यस, वेरी गुड शिवानी मैम। एस ऑफ कप्स का ही कार्ड निकालना है हमें। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। एस ऑफ कप्स का कार्ड निकालोगे सब? चलो, निकाल लिया सबने एस ऑफ कप्स का कार्ड। अब एस ऑफ कप्स में क्या क्या दिख रहा है, कौन बताएगा मुझे? आज थोड़ी सी इंटरेक्शन करेंगे, रोज हम ही करते हैं। 1 मिनट बस होल्ड करिएगा। हेलो, हाँ जी। अब मुझे बताओ कौन कौन ओके, जया मैम बताएगी, ठीक है? जया मैम अनम्यूट करो। जया मैम मैम अनम्यूट करो। हाँ बताओ। मैम इसमें हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले इसमें डिवाइन हैंड दिख रहा है। ठीक है, इसमें आगे। कप को पकड़ा हुआ है और ठीक है, एक बर्ड दिख रहा है। ये भी हमें एक डिवाइन ही है क्योंकि ये भी ब्लेसिंग कर रहा है, क्योंकि हम ठीक है, इसमें प्लस का साइन दिख रहा है। प्लस का साइन यानी कि हमारे जीसस क्राइस्ट का जैसे साइन है। और ठीक है, ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, बिकॉज दिस इज अ बिलोंग टू अ वाटर, तो ये वाटर भी दिख रहा है। और इसमें छोटे छोटे लोटस दिख रहे हैं ठीक है। और क्लाउड्स हैं। हम्म। और इसमें 5 डायरेक्शंस शो की गई हैं। और जो कप बना हुआ है उसमें ये कंफ्यूजन है, ये डब्ल्यू का साइन है या एम का साइन है। ऐसा डब्ल्यू मतलब मीनिंग कुछ और हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स के मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये बताती हूँ किसका साइन है, डब्ल्यू का साइन है या एम का साइन है, ठीक है? और किसी और को कुछ दिख रहा है? जया मैम ने बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया। किसी और को कुछ और दिख रहा है? नहीं तो फिर मैं अपनी आंखें खोल के दिखाऊंगी, फिर आप लोगों की सबकी आंखें खुलेंगी। सूर्या मैम, और क्या है इसके अंदर? जी पूजा मैम मैम बताओ। इसके अंदर एक बर्ड है जो मैसेज लाया है। ये ओके। बेसिकली एक मैसेज का है। और इसके अंदर जो मेरा तो आज फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं। इंट्यूटिवली, हाँ जी, हम्म। वाटर बॉडी है, लोटस है। और ये जो हैंड्स, मतलब आई थिंक अपॉर्चुनिटी का कार्ड है ये, बिल्कुल क्योंकि हैंड दिख रहा है तो इसमें अपॉर्चुनिटी कोई नजर आ रही है। बिल्कुल। एंड बर्ड, डव इज अ गुड साइन, व्हाइट कलर का डव है तो ये गुड बिल्कुल। साइन है, तो ये गुड मैसेज लाया है बेसिकली, चलो, ग्रेट। डिवाइन मैसेज। हाँ जी। गुड 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 गुड। और कोई और, किसी और को कुछ दिख रहा है? और अपनी आंखें खोल के देखो, किसी और को कुछ दिख रहा है? ओवर इमोशनल मीनाक्षी मैम कह रही हैं। और देखो, और गौर से देखो, कुछ कार्ड में और कुछ भी दिखता हो। अच्छा, पहले तो बताओ कार्ड किस किस के पास है? एक तो आधे लोगों के ना आज कैमरे ऑफ है, मैं अपना आज कैमरा ऑफ कर लूंगी, सच्ची कह रही हूँ। जल्दी बताओ कार्ड किस किस के पास है, अपने कार्ड्स निकालो जिस जिनके पास कार्ड्स है। मुस्कान मैम के पास तो है, शिवानी मैम के पास भी है, रंजना मैम के पास भी है, भावेश, जया मैम के पास भी है, इंद्रजीत मैम के पास भी है। पूजा मैम आपके पास कार्ड है? चलो, ग्रेट ग्रेट। देखो, मेरे को तो लगता है सिर्फ ये 5-6 लोग ही है जिनके कैमरेज ऑन है और यही मुझसे बात कर रहे हैं, बाकी और किसी के पास कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को ज्वाइन करने का, है ना? अर्चना मैम अब आई है, चलो वेलकम अर्चना मैम। तो मैं अब इन 5 को ही, अब अगर मेरे से ये 5 बोलेंगे ना कोर्स करने के लिए, तो मैं इन 5 को ही कराऊंगी, बाकी और किसी को नहीं कराऊंगी, क्योंकि सबके कैमरेज ऑफ हैं, कुछ नया नहीं बताऊंगी किसी को। चलो ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे तो इस कप के नीचे ना 2 बेल्स लगी है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब आप दोनों को, आप सबको दिखेंगी वो बेल्स।
दिख गई इंद्रजीत मैम तो हंस रही है, अब दिख गई इंद्रजीत मैम को, जया मैम को भी दिख गई, शिवानी मैम को भी दिख गई, है ना। आज से पहले हमने कभी इन बेल्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये कप्स के नीचे दो बेल्स भी हैं। अब ये बेल्स क्या बताती हैं, कहाँ मिलती है यूजुअली आपको बेल्स, ये बताओ। मंदिर में, मंदिर में मिलती है, ठीक है। यूट्यूब का आइकन भी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, है ना, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। वेडिंग बेल्स, हम कहते हैं ना वेडिंग बेल्स है। सो ये नंबर कार्ड और क्या क्या बताता है, ये कार्ड बताता है कोई शादी को, है ना, मैरिज को, इट्स अ मैरिज कार्ड, है ना। कोई ऐसा वर्क, हम इससे कैसा काम रिलेट कर सकते हैं, करियर, सोशल मीडिया वाला काम, ठीक है। इससे आप स्पिरिचुअलिटी को भी कनेक्ट कर सकते हो कि पर्सन को स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। अगर वो ओवर इमोशनल हुआ तो उसकी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, इस क्योंकि देखो ना इतना इमोशनल है कि उसका सारा ऊपर से कप जो है वो नीचे गिर रहा है ना। सपोज आपके पास कोई पर्सन आता है और वो कहता है कि मैम मेरी लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पता नहीं मेरे को आजकल बड़ा मेरा मन नहीं लग रहा, या मैं मतलब बहुत ज्यादा मैं ओवर थिंकिंग में हो जाता हूँ, और एस ऑफ कप्स का कार्ड आ जाएगा, फिर क्या जवाब दोगे बताओ। जरूरी थोड़ी है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके क्वेश्चन से रिलेटेड वैसा कार्ड तो निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव। अगर एस ऑफ कप्स का कार्ड आ जाए तो फिर आप क्या जवाब दोगे, है ना। हमें हर सिचुएशन में जवाब देना आना चाहिए ना अपने क्लाइंट को। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही आपके जो इमोशंस हैं उन पर काबू आएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को। सो हर कार्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बट प्रोवाइडेड हमें पता होना चाहिए कि वो कार्ड हमें क्या बता रहा है, ठीक है। हाँ शिवानी मैम अनम्यूट करो डियर। तो मैम राधे राधे। मैम राधे ये राधे। कह रही थी मैं कि अगर मतलब ये कार्ड्स जो हम लाते हैं, सफल करने पर हमारे कार्ड्स आते हैं, कभी कभी कुछ कार्ड्स मैम उल्टे आ जाते हैं। हम रिवर्स मीनिंग्स भी करेंगे, जो उल्टे कार्ड, कार्डों की भी मीनिंग होती है ना मैम अलग से? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हम रिवर्स कार्ड के मीनिंग्स भी पढ़ेंगे क्लास के अंदर, कि अगर कार्ड रिवर्स आया है तो उसका क्या मीनिंग, ओके ओके ठीक मैम, है थैंक शिवानी यू। मैम। जरूरी नहीं है कार्ड सीधा ही आए, जी यस यस मैम। ठीक है। क्योंकि मैंने एक दो बार देखा है ना कि लोग बोले हैं कि उल्टी एनर्जी आई है तो इसका कुछ अलग मतलब निकाल वो के बता कार्ड दो। जब देखो, अभी ये देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड को देखें, ठीक है, तो ये कार्ड सीधा है, अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए तो यानी कि उसके हाथ से कप भी गिर जाएगा नीचे, यस मैम। तो ये सीधा पॉजिटिव कार्ड है, और अगर यही उल्टा आ जाए तो ये कार्ड नेगेटिव है। तो हर कार्ड के रिवर्स मीनिंग्स होते हैं, बट प्रोवाइडेड हमें पता होना चाहिए कि कार्ड रिवर्सल में क्या बता रहा है, ठीक है। ओके क्या कह रहे हो रंजना मैम, इसीलिए कह रही हूँ कि क्लासेस 15 दिन से ज्यादा लंबी खिंच सकती है। मेरे को ये मत बोलना कि मैम 15 दिन में कोर्स खत्म कर दो, ठीक है। बताओ रंजना मैम। मैम मुझे बेल नहीं दिख रहे, कहाँ पे वो हे सब? भगवान, कार्ड देखो, ये देखो, ये देखो, इसके बिल्कुल नीचे है, नीचे देखो, ये देखो, जहां पे मैंने फिंगर रखी हुई वहां पे देखो, दिखी या नहीं दिखी? हाँ हाँ, छोटी सी है, वो बूंदे बूंदे दिख रहे ना, उसकी वजह से। ठीक है, दो बेल्स है, एक नहीं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, हाँ दिखी मैम, ठीक है। दो बेल्स है। इसीलिए थोड़ी सी आंखें, अपने ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ेंगे, तभी कुछ ऐसा दिखेगा कार्ड के अंदर जो आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। 1 मिनट दे दो बस।
जी प्रीति मैम। मैम जैसे बेल आपने दिखाई है, बीच में फ्लावर भी तो बना हुआ है, वो फ्लावर क्या हमें साइन देखिए, बीच में फ्लावर है बहुत ना? सारे साइन है प्रीति मैम, बहुत सारे साइन है। बीच में फ्लावर नहीं है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है ये टर्टल की तरह बना हुआ है, टर्टल या टर्क जो अपन कहते हैं, कछुआ। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप दोबारा देखेंगे सब अपना कार्ड, दोबारा देखो ध्यान से कार्ड। देखो उसके दो विंग, मतलब जैसे कछुए के नहीं होते जब वो चलता है उसके ऊपर। देखो मुझे तो थोड़ा कछुआ जैसा लगता है वो, या कोई बर्ड। फ्लावर नहीं है वो। उसके दो विंग्स भी देखो, दो पैर हल्का सा देखो उसके विंग से नजर आ रहे हैं थोड़ा सा। ये जैसे कछुआ हम कहते हैं ना, मनी से रिलेटेड होता है। बिल्कुल मनी से रिलेटेड होता है। और अगर हम इसके बर्ड की बात करें, है ना, अगर बर्ड की बात करें तो ये भी मैसेंजर दिखा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, लेकिन छोटी अपॉर्चुनिटी, नॉट अ बिग वन। ठीक है, बिकॉज बहुत छोटा है। ठीक है प्रीति मैम। हाँ मैम, ये डब्ल्यू है या एम है, ये हमें आज तक समझ नहीं आया। ये डब्ल्यू है और इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं क्लास में बताऊंगी। ठीक है, राइट। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो, डब्ल्यू का भी मीनिंग होता है अपना, उसका बताऊंगी क्लास के अंदर। व्हाइट पिजन ऑन द टॉप तो है मुस्कान, लेकिन देखो डियर, ये बेल्स के बीच में भी एक कुछ बना हुआ है ना। आप इसको एक बर्ड की तरह भी ले सकते हो, टर्टल की तरह भी ले सकते हो। देखो बर्ड्स के बीच में भी बना हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो अब एक चीज और दिखाती हूँ। हाँ जी, विच कार्ड इज दिस? निकालो सब, कौन सा कार्ड है ये? 5 ऑफ कप्स। जल्दी निकालो। अब इसमें क्या नया है, कौन दिमाग लगाएगा? कौन दिमाग लगाएगा इसके अंदर? जल्दी बताओ, ध्यान से देखो कार्ड। पहले तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकालो और ध्यान से देखो कार्ड आपको क्या दिख रहा है। इस कार्ड के अंदर क्या कुछ ऐसा नया दिख रहा है जो आज से पहले आपने देखा ही नहीं है? थर्टी सेकेंड्स हैं आपके पास। शिवानी मैम बड़े गौर से देख रही है। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी देखो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपसाइड डाउन कप्स, स्नेहा, अनुजा मैम, आहूजा मैम, नो। और देखो, मे भी आपको कुछ नया दिख जाए जो मुझे नहीं दिखा, है ना, ध्यान से देखने में। हाँ बोलो बोलो पूजा मैम, 1 मिनट रुको, अनम्यूट कर रही हूँ डियर। बताओ डियर, अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, यहाँ पे ब्रिज है व्हाइट कलर का, हम्म, 2 दरवाजे हैं, तो ये बंदा कंफ्यूज है मैं किस जगह पे मतलब डिसीजन मेकिंग करूँ। यहाँ पे 2 मतलब वाटर के पास आप देखेंगे 2 टनल्स टाइप के बिल्कुल। बने हुए हैं, हाँ तो हाँ। वो चीज एक नई मुझे अभी दिखी। हम्म और ये रेड कलर का जो कप्स के पास गिरा हुआ है वो, हम्म और ये जो सामने की तरफ से जो छोटी छोटी मतलब ये बना हुआ है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये सामने की साइड तो नहीं देख रहा है, ये साइड में ही देख रहा है इंसान, बट सामने जो कुछ सिनेरियो टाइप बना हुआ है, दैट्स इट। और ये नंबर 5 है। 5 है, चलो हाँ ग्रेट, जी। गुड गुड। और ध्यान से हाँ बताओ शिवानी मैम, अच्छी बात है। ब्लैक डाउन, नेगेटिव, डिसअपॉइंटमेंट, ये तो नॉर्मल है मुस्कान मैम, ये तो सबको पता होगा। मैम 3 कप्स जो है इधर गिरे पड़े हुए हैं, एंड हाँ। 2 कप्स जो है उसके पीछे जो है वो खड़े रखे हुए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इसके पास जो 2 कप्स अपने पास खुद के पास कुछ है, वो उसको नहीं देख रहा है, बट जो गिर ये तो नॉर्मल है शिवानी मैम, गया ये तो हम है। सबको बताते ही हैं, ये तो सबको मीनिंग पता होगा। जो जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको हम क्लास में बताएंगे। लेकिन ऐसा नया क्या है कार्ड के अंदर? ठीक है, आपने भी कहीं से टैरो कार्ड सीखा है? सीखा है ना शिवानी मैम? नहीं सीखा, चलो ग्रेट।
नहीं सीखा तो बहुत अच्छी बात है, जो आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। जी प्रीति मैम आप बताओ। मैम जो फर्स्ट कप गिरा हुआ है, इस पे कोई एस लिखा हुआ है, एस नजर आ रहा है, लिखा हुआ कुछ साइन है, एस अच्छा। बना हुआ है। हाँ अब मैम जैसे 2 कप्स के आगे तो रेड का जैसे कोई लिक्विड है, और फर्स्ट कप के आगे ग्रीन कलर का लिक्विड नजर आ रहा है। गुड गुड गुड। पहले देखे थे ये लिक्विड? नहीं मैम, आज ध्यान से देखा है। जैसे लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, जैसे कप के पास हाँ। फर्स्ट कप। तो कितने टाइम से प्रीति मैम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो? नहीं मैम, मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, मैंने ऐसे शौकिया बूट्स, तौर पे? मतलब मैंने बूट्स कैंप अटेंड किए हैं। अच्छा बूट कैंप अटेंड किए, चलो ग्रेट ग्रेट। जी पूनम भाभी क्या दिखा? एक रिवर है हम्म। और 3 कप जो गिरे हुए हैं ना, उनपे ना W लिखा हुआ है, अच्छा चलो पूनम भाभी को W दिखा। और और रेड कलर है, और एक ग्रीन कलर का कुछ गिरा हुआ है, और एक वो ब्रिज है वो, हम्म। और जो ये खड़े हैं इनका रेड कलर का फेस है, ठीक है चलो ठीक है। और एक रिवर के आगे जाके ना एक टूटा फूटा सा घर है, मतलब ऐसे वीराना टाइप नहीं होता जो, वो है। चलो ठीक है। कार्ड का मीनिंग तो पूरा क्लास में बताऊंगी। जी जया मैम अनम्यूट करो। मैम इसके शूज डिफरेंट दिख रहे हैं, एक ब्लैक दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है। वेरी गुड और वेरी गुड। अब सबके ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं, कुछ ना कुछ नया निकाल रहे हो कार्ड्स के अंदर से, जो आज से पहले कभी देखा ही नहीं था कार्ड के अंदर, है ना? जी इंद्रजीत मैम। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आदमी अपने एडिक्शन से निकले हाँ तो शायद कुछ नया कर सकता है। नया कर सकता है। गुड गुड। 3 मीनाक्षी कप मैम गिरे हुए हैं, बट 2 कप अभी हैं उसके पास, उसके पास है, बिल्कुल है, और शूज भी येलो कलर के हैं, ताकि इसका मतलब है कि बंदा बुद्धिमान है। बुद्धिमान है, बस उसको दिमाग से चलने की जरूरत है। मीनाक्षी मैम। हाँ मैं बोल रही थी मैम, इसके पीछे में ना एक कप के पीछे में कुछ निशान बना हुआ है, जैसे कोई रेकी में सिंबल्स होते हैं ना, कोई वैसा सिंबल बना हुआ है वो मैंने पहली बार देखा है आज। तो कितना कुछ पहली बार है ना, बट प्रोवाइडेड हमने अपने कार्ड्स को कभी आज से पहले उतने गौर से देखा ही नहीं, बस हम शफल करते हैं और फटाफट रीडिंग करते हैं, जो हमें किसी ने बताया, आप लोगों ने कहीं से भी सीखा है तो ठीक है भाई, ये हमें आता है तो रीडिंग कर दो, है ना? रंजना मैम अनम्यूट करो। मैम जो उसका जो ना हाथ भी बंधे हुए, मतलब पूरे, मतलब उसका सोल एंड बॉडी एंड माइंड सब मतलब ब्लैक एनर्जी में है, और जो नदी बह रही है, पानी बह रहा है, उसमें 5 लाइंस दिख रहे, मतलब वो पंचतत्व का या 5 अपने कुछ और का क्लीनिंग के लिए, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। देखो लाइंस चेक करो, पानी में कितनी लाइंस है, काउंट करो। देखो रंजना हमने कितनी अच्छी बात बोली है, काउंट करो पानी की लाइंस। 5 निकली ना 5 लाइंस? आज से पहले काउंट करी थी? है ना? कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, सबकी ओपिनियंस लेना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो कार्ड क्या कहता है? 5 नंबर का कार्ड है, लेकिन कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप अपने 5 सेंसेस को यूज करोगे, है ना, 5 लाइनें है ना, और पानी देखो बहता हुआ है, ब्रिज में से जा रहा है, ठीक है? और जैसे कि एक मैम ने बोला कि एक शू उसका येलो कलर का है, एक शू उसका ब्लैक कलर का है, तो उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी होगी इस पर्सन को। यहाँ पे दो ही रास्ते क्यों हैं ब्रिज के? 2 रास्ते हैं ना ब्रिज के। सो अगर वो अपने 5 सेंसेस को यूज करता है तो उसको आगे जाके सोल्यूशन मिलेगा। दूसरी बात, कप्स पे जैसे मैम ने बहुत अच्छा बात बोली कि कहीं एक रेड कलर गिरा हुआ है कप के सामने, 3 कप्स के आगे देखो रेड कलर भी गिरा हुआ है और ग्रीन कलर भी गिरा हुआ है। सो रेड कलर आपको क्या दिखाता है? आपकी ईगो, है ना? ग्रीन कलर किसका होता है? आपके हार्ट चक्रा का, यानी कि उस पर्सन की ईगो पे ठेस लगी है, उस पर्सन के हार्ट चक्रा पे ठेस लगी है, इसीलिए परेशान है वो बहुत ज्यादा, ठीक है? सो एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, प्रोवाइडेड हमें आंखें खोल के कार्ड पढ़ना है। बोलो शिवानी मैम। मैम ये जो यहाँ पे ये जो निशान बना होता है ये हर कार्ड में है, मुझे डियर ये जिसने ड्रॉ किए है ना, ये उसका सिग्नेचर है।
हम जो भी पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग के बाद वो अपना नाम नहीं लिख देता, लिखता है ना, तो ये जिसने कार्ड्स बनाए हैं ये उनके सिग्नेचर। थैंक यू मैम। चलो अब एक लास्ट चीज और दिखाऊंगी जो बिल्कुल शायद आप लोगों ने कभी कहीं सोची ही नहीं होगी। कार्ड निकालो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवारें बनी हुई हैं, इसको बोलते हैं स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इस कार्ड में देखो क्या क्या है। जल्दी निकालो, कार्ड निकालो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैम वो जो इसका ब्लैंकेट है उसमें पहली चीज तो फ्लावर बने हुए हैं और ना 12 राशियों के साइन बने हुए हैं। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, गुड शिवानी मैम। राइट मैम ना किसकी? भाई, हाँ राइट है ना ये चीज? बहुत अच्छा, ग्रेट गुड। अब देखो, आंखें खोल के देखो, इंद्रजीत मैम देखो, रंजना मैम देखो, मुस्कान मैम देखो, जया मैम देखो, पूजा मैम, पता नहीं कंचन मैम के पास है या नहीं है, राजकुमारी मैम के पास मुझे नहीं पता कार्ड्स है या नहीं है, नहीं है कार्ड्स। और सेकंड थिंग मैम, ये जो उसका बेड है उसके पास में यहाँ पे युद्ध होता दिख रहा है, ऐसा लगता है मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, एक दो पर्सन दिख रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। रेड साइन भी है। बिल्कुल ग्रेट। मीनाक्षी मैम अनम्यूट करो, बहुत अच्छा, वेरी गुड शिवानी। मीनाक्षी मैम अनम्यूट करो, मीनाक्षी मैम। अच्छा मैं ही करूंगी क्या, सो सॉरी मीनाक्षी मैम, सो सॉरी मीनाक्षी मैम, बताओ। हाँ, इसमें मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसे इनके जो चीजें हैं उनके पास सब कुछ है, मतलब परिस्थिति इतनी बुरी नहीं दिख रही है जितना ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके ब्लैंकेट भी कलरफुल है और नीचे में उनके शायद कोई और सोया है, शायद वैसा कुछ दिख रहा है, युद्ध है कि क्या है, या कोई है उनके, लेकिन सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी ये दिखा रहे हैं, वैसे समझ में आ रहा है ये कार्ड से। अच्छा ठीक है, ओके। जया मैम अनम्यूट करो। मैम जो शॉर्ट्स हैं इसकी 9, एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, एक आगे जा रही है पीछे जा रही है। मैम इसका मतलब कनेक्शन देखिए, जैसे एक परिस्थिति आ रही है साथ दूसरा कनेक्ट कर रहा है, यानी कि इसकी अप एंड डाउन लाइफ में ना साथ में कनेक्शन नहीं है, एक ठीक हो रही है तो दूसरी अपने आप को खींच रही है। इसका साइन देखिए ऐसे अब आगे और पीछे का साइन आ रहा है इसके सुबह में। और ना बेडशीट पे व्हाइट का साइन है, यानी कि जैसे बेड पे लेटेगा, यानी कि यहाँ जैसे इसको थोड़ी हीलिंग मिलेगी तो इसके अंदर पीस आएगा, अदरवाइज ये बैठे 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 सोच सोच के आधा पागल हो गया। बिल्कुल। और बताओ रंजना मैम, आप अनम्यूट करो। जी मैम, ये ओवर थिंक कर रहा है बहुत हाँ चीजें, बिल्कुल। जैसे नहीं है वैसे दिखा रहा है वो, मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और जैसे वो सोच रहा है कि जितना टेंशन है उतना नहीं है वो, नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि 12 राशि मतलब उसको सपोर्ट हो रहा है सब तरफ से। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रंजना मैम। जी प्रीति मैम। मैम जैसे व्हाइट और ब्लैक पहने हुए हैं तो कंफ्यूजन में भी है कि थोड़ा पीसफुल भी है और थोड़ा ये ना नेगेटिव में भी जा रहा है, जैसे इनके क्लोथ बता रहे हैं कि व्हाइट एंड ब्लैक पहने हुए हैं इन्होंने, थोड़ा डिप्रेशन भी है इनको, जैसे ये बता। और बताओ। मतलब ये अभी भी कंफ्यूज है, मतलब कंफ्यूजन में है और डिप्रेशन ज्यादा, मतलब अपने ना डिप्रेशन ज्यादा है, अपने सर पे ज्यादा बोझ लेके बैठे हुए हैं जैसे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सबने बहुत अच्छा बताया। जी शिवानी मैम बोलो, अनम्यूट मैम करो। ये पर्सन जो भी है ये बहुत बच्चा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा पर्सन है क्योंकि इसके हेयर वाइट हैं। इसकी लाइफ में पीछे जितनी भी चीजें हुई हैं ये उनको लेकर काफी ज्यादा परेशान है, अप एंड डाउन चल रहा है इसकी लाइफ में। राइट मैम? हेयर्स वाइट नहीं है, देखो ध्यान से देखो, हेयर प्रॉपर वाइट नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ज्यादा मेच्योर्ड पर्सन नहीं बोल सकते, पहली बात। दूसरी बात ये जरूर है कि इसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसको किसी ना किसी पर्सन का डरावा है। देखो नीचे 2 युद्ध कर रहे हैं ना, तो इसको डर है कि हाय वो मुझे कुछ ना कर दे, इसीलिए वो देखना नहीं चाहता सिचुएशन को।
बात समझ रहे हो? इसीलिए उसने अपने मुंह पे हैंड्स रखे हुए। और बिल्कुल इसके अगर आप ब्लैंकेट देखो तो इसके ब्लैंकेट पे 12 राशियों के सिंबल्स हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, यानी कि इसको सपोर्ट है, लेकिन ये उस सपोर्ट को पहचान नहीं रहा, आंखें खोल के नहीं देख रहा कि उसकी लाइफ में सपोर्ट भी है। सो जब ये रेस्ट करेगा तो ये कार्ड कहता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, अपना थोड़ा सा कहते हैं ना हीलिंग की जरूरत है आपको। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हो, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, बट आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है। आप आके खोल के तो देखो, 12 राशियों का क्या मतलब है कि हर राशि का पर्सन इसके पास है, इसकी लाइफ में होगा सपोर्ट के लिए। ग्रोथ भी है इसकी लाइफ में, फ्लावर्स क्या बताते हैं? ग्रोथ, है ना? बट ये उस चीज को देखना ही नहीं चाहता आंखें खोल के। अगर ये अपने हैंड्स जो आपके इसने अपने फेस पे रखे हैं उसको हटाएगा, आईज ओपन करेगा, तो इसकी लाइफ में ग्रोथ भी है, इसकी लाइफ में सपोर्ट भी है। तो अगर ये वैसे भी देखो, जो माइनर अरकाना के कार्ड्स आते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जो मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं उनकी एनर्जी लंबे समय तक चलती है। माइनर अरकाना आपकी डे टू डे लाइफ को बताते हैं। सो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कब तक मैं उससे बाहर निकलूंगा, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि आप आसपास देखो, आपके आसपास सपोर्ट है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट करने वाला होगा। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, बट प्रोवाइडेड आप अपनी बात किसी से शेयर तो करो। स्वॉर्ड्स क्या बताता है? कम्युनिकेशन, ध्यान रखो, एयर एलिमेंट है, वो सब कुछ अंदर ही अंदर खुद ही बस आंखें बंद करके ना ओवर थिंकिंग में जा रहा है कि मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, मेरी लाइफ में ये हो जाएगा। वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है। सो इस इंसान को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अगर ये कम्युनिकेट करता है तो इसको सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। राइट जी? रंजना मैम अनम्यूट करो। मैम बाकी के जो कार्ड्स है ना उसमें तलवारें नुकीले है, यहाँ पे को नोक ही नहीं है, मतलब जितना वो सोच रहा है कि उतना टेंशन है वैसा टेंशन नहीं दिख रहा है उसमें। देखो बिल्कुल ओवर थिंकिंग का कार्ड है। और अगर आप तलवारें बाकी के कार्ड की निकालो, रुको एक मिनट, ठीक है? थोड़ा सा इसमें अगर ये वाला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखो, थोड़ा सा इसमें ऊपर फायर एलिमेंट दिखता है, मतलब ट्रायंगल नॉक सी बनी हुई है जैसे आप कह रहे हो, ठीक है? इस कार्ड में वो बिल्कुल ही कार्ड के आगे ही चली गई है, मतलब अगर हम बॉर्डर, जैसे मेरे तो बॉर्डर लेस है, अगर आपके पास बॉर्डर होंगे तो बिल्कुल टच ही कर गई है। तो ये जरूर है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी उसने सोची हुई है। कहते ना अपने दिमाग की उपज है उसकी। आप अपने दिमाग से कुछ भी सोच लो, ठीक है? सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जितना उसने सोचा हुआ है। सो ही नीड्स टू गेट आउट दिस प्रॉब्लम, उसको बाहर आने की जरूरत है। वो इस प्रॉब्लम में स्टक है कहीं पे। अगर वो अपनी आंखें खोलेगा, लोगों से बात करेगा, तो उसको बिल्कुल जो है वो सपोर्ट मिलेगा, उसकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। ठीक है, चलो ग्रेट। एक चीज और दिखाऊं? चलो मैंने कार्ड निकाला ही हुआ था तो चलो दिखाती हूँ। नेक्स्ट कार्ड निकालो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स निकालो। निकाला सबने किंग ऑफ पेंटिकल्स? निकाल लिया? निकालो निकालो। क्या दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स में? क्या दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स में, बताओ। हाँ शिवानी मैम अनम्यूट करो, क्लोज्ड आईज। अच्छा, और देखो, अनम्यूट डियर, अनम्यूट।
बताओ। इसके सोज जो है वो लोहे के दिख रहे हैं, एंड इसके सिंहासन पे जो साइन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं सिंह राशि का साइन दिख रहा है, और इसके ऊपर जो सिंहासन के ऊपर भी दो साइन बने हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक जैसे वो जानवर होता ना सींगों वाला, वैसा साइन दिख रहा है कुछ। और इसकी और इसके ना पूरे कपड़ों पर ना पूरी वो बोल सकते हैं मैम, इसका लताएं फैली हुई हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कौन से पेड़ की है, कुछ दिख रहा है? अंगूर के पेड़ की। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी और मैम। यानी कि इसके दिमाग में क्या चलता है बार बार कि कैसे ये चीजों को ना मल्टीप्लाई करे, है ना। पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, और अंगूर क्या है, गुच्छे। बताओ बताओ अर्चना मैम, अनम्यूट करो। मैम कार्ड एक बार शो करेंगे? अच्छा, कार्ड शो करो दो। अच्छा, किंग ऑफ ओके पेंटिकल्स। ओके। जी पूजा मैम। मैम इसके लेफ्ट पाँव या राइट पाँव ऐसा क्यों है? मीन्स आई डोंट नो, एक पाँव निकला हुआ है ना अजीब तरीके से। हाँ व्हाट डज इट मीन मैम? पूजा मैम, आप पूजा बनर्जी हो ना? यस यस मैम। हाँ, देखा, आपका कैमरा ऑफ है फिर भी मैंने पहचान लिया आपकी आवाज से। इसका मतलब कार्ड्स तो आपके पास भी है, क्या बात है। नो मैम, मैं तो ऑफिस करती हूँ मैम, जब मुझे टाइम मिलता है मुझे आपका सारा वेबिनार मजा आता है तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। चलो ग्रेट। देखो आयरन शूज है, ये आयरन शूज कौन से हमने कार्ड में देखे थे, चेक करो कौन सा कार्ड में आयरन शूज थे। पहले भी एक कार्ड हमने देखा था जिसमें आयरन शूज थे, कौन सा कार्ड था? शिखा मैम अनम्यूट करो। एम्परर। एम्परर, यस बिल्कुल, एम्परर का कार्ड देखो। उसमें भी कौन से कलर के कौन से शूज हैं, लोहे के जूते हैं, और इसमें भी लोहे के जूते हैं। अच्छा, अगर आपका कार्ड क्लियर, अगर आप लोगों के पास कार्ड ऐसा कार्ड है जो क्लियर है, उसके शू के नीचे देखो एक एनिमल है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। दिख रहा है किसी को? एक मिनट, मैं लोअर हैंड्स करती हूँ सबके। मैंने हैंड सबके लोअर कर दिए। पूजा मैम को दिख गया, क्या बात है, ग्रेट। और देखो, और देखो, किसी को दिखा उसके पैर के नीचे एक एनिमल है? किसी को दिखा है? दिखा है तो हैंड रेस करो। अभी सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं दिख रहा। जया मैम दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, आप लोगों के कार्ड्स में नहीं है फिर इसका मतलब। रुको मैं अपना राइडर वेट लेके आती हूँ, एक मिनट। मिथ वेट है ये। जब तक ढूंढो आप लोग, ध्यान से ढूंढो, मैं दूसरे कार्ड। हाँ जी, दिखा किसी को एनिमल?
पूजा मैम को कैसे दिख गया फिर ये बताओ, अगर किसी को एनिमल नहीं दिखा तो पूजा मैम को कैसे दिख गया? पूजा मैम अनम्यूट करो। ये तो बड़ी अचंभे की बात है, आपको दिख गया बाकी और किसी को दिखा नहीं। मैं मेरे पास तो कार्ड नहीं है, मुझे रीडिंग भी नहीं है, तो मैं गूगल से आप जैसे सिखा रहे थे ना फर्स्ट क्लास में, मैं देखो इसका मतलब गूगल पे भी है। हाँ वेरी गुड पूजा मैम। मैम कैन आई से समथिंग, इज इट समथिंग लाइक कि अगर हम अपने ईगो और अपने प्रेस्टीज को दबाए तो हम रिच फुलफिल हो सकते हैं? मतलब वो पाँव से हम कभी कभी अपने अहम में जीते हैं, राइट? जीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इज इट समथिंग लाइक दैट मैम? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ जी प्रीति मैम बोलो, अनम्यूट करो। मैम जैसे इसके थ्रोन पे ना जैसे वुल्फ लग रहा है, जैसे वुल्फ और ना जैसे जानवर बने हुए हैं, तो ये बाय और ये जो हाथ में ले रखा है ये शुक्र का साइन भी होता है ना इस तरह का, इन्होंने हाथ में येलो कलर का जैसे पकड़ा हुआ है। हाँ जैसे ये मतलब बहुत चालाकी से है, मतलब इनको पैसा बनाने की है। हाँ। ये है इसमें कि काफी चालाक बंदा है ये, ऐसा कि अपने ये क्योंकि इसके थ्रोन पे मैम ये वुल्फ है कि लॉइन है जैसे बने हुए ना सारे, इसके थ्रोन पे जानवर ही बने हुए हैं, जानवर बने हुए हैं। जैसे वुल्फ बहुत तेज होता है दिमाग से, मतलब हर चीज से, बट वुल्फ के सींग नहीं होते। नहीं मैम फिर ये लाइन है, लाइन नहीं है। वुल्फ के सींग देखे आपने? ऊपर मैम ऊपर देखिए ना, ऊपर दो हैं, वो क्या है जो यार लेकिन वो वुल्फ नहीं है, वो वुल्फ नहीं है। वुल्फ के सींग होते हैं, पहले ये बताओ। इसमें जो एनिमल दिख रहा है उसके सींग है। पर मैम ये जैसे बहुत तेज है, चालाक बंदा दिखा रहा है कि ये मतलब पैसे मतलब अपनी पावर के लिए, जैसे इसकी वो दिखाया पीछे राजपाट भी इसको ऐसे नहीं मिला है, राजपाट भी दिखा रहे हैं पीछे, वो दिखा रहे हैं महल टाइप। ये सब दिमाग से काम लेता है और दिल से, इमोशंस नहीं है इसमें। चलो ठीक है, गुड। आगे पूजा अर्चना मैम अनम्यूट करो। इनके जो सिंहासन है ना उनके दोनों तरफ जैसे काऊ का फेस हो ना, ऐसा है सिंह के साथ। अच्छा, और आगे? और वही वाला फेस नीचे भी है जी, साथ में वो वीनस का जो मैम बोले थे ना, उसी नीचे यही वाला फेस है। पैर के नीचे कुछ दिखा नहीं एनिमल, ये बताओ आप लोगों के कार्ड। मेकआउट नहीं कर पा रही हूँ। लोहे का उसका आयरन शू है, आयरन शू के नीचे देखो सब। हाँ वो पर इजीली विजिबल नहीं है, कांट से एनिमल। देखो मेरी बात सुनो, उसकी आईज है, सब कुछ है, वो एनिमल की तरह ही है। देखो ध्यान से देखो, जो लोहे के शू उसने कहाँ रखा हुआ है, लोहे का शू कहाँ रखा हुआ है उसने, लोहे का शू? हाँ वो लग रहा है कि कोई ऐसा स्टोन है, ऐसा कुछ पे रखा है। वो एनिमल एकदम से पता नहीं चल रहा है कि वो एनिमल ही है। उसकी देखो एक आईज भी दिख रही है, ध्यान से देखो। नोज है, नोज के पास एक आईज है। पता नहीं, मेरे को लगता है आप लोगों के कार्ड्स में विजिबल नहीं है शायद। देखो मेरे कार्ड्स में, यहाँ पे देखो, पैर के बिल्कुल नीचे देखो, अगर दिख सकता है तो। यहाँ पे देखो उसकी एक आईज भी है, ध्यान से देखो। ये उसका पैर है, पैर के नीचे एक एनिमल है। जी इंद्रजीत मैम, मैं अपने दूसरे कार्ड भी ओपन कर रही हूँ जब तक। जी इंद्रजीत मैम। मीनाक्षी दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसा डॉग जैसा मुंह है, लोगों को दबा के और अपना राज करना चाहता है। दिख गया? आओ चलो, इंद्रजीत मैम को दिखा। ग्रेट ग्रेट। मीनाक्षी मैम अनम्यूट करो। और इसमें थोड़ा ना ब्लैक कलर भी दिखा रहा है। अगर कभी किसी के रीडिंग में ये आता है कि मनी नहीं कमा पा रहे, तो इसमें ये भी शो करता है कि आपके सराउंडिंग से आप ब्लॉक्ड है, यानी आपके सराउंडिंग में ब्लैक कलर है, तो उसकी नेगेटिविटी आप में, इसलिए आप नहीं कमा पा रहे। और अगर आता है कि बहुत कमा रहे हैं तो गलत जरिए से भी कमा रहे हैं, ऐसा भी बोला जाता है इन कार्ड में। बिल्कुल बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है कि कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से आप कमा रहे हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ग्रेट। एक मिनट, मुस्कान मैम से बात करते हैं। देखो मैंने 2 कार्ड्स निकाले, मेरे तो दोनों कार्ड्स में दिखा। अब तीसरा कार्ड भी निकालती हूँ, अपना तीसरा डेक भी ओपन कर रही हूँ। बताओ मुस्कान मैम। मैम मेरे को भी एनिमल तो नहीं ठीक से विजिबल हो रहा है, इसके नीचे पैर के नहीं है, स्केलेटन जैसा दिखेगा व्हाइट कलर का, वो देखो आप। वाइट का है कुछ, बट एनिमल
सा टाइप का कुछ नहीं दिख रहा रुको, मुझे। मैं अपने एक दूसरे राइडर वेट भी ओपन कर रही हूँ। मुस्कान मैम है, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान लगा के देखना पड़ेगा। 360 अपने ज्ञान के चक्षु ओपन करने पड़ेंगे। मुझे ठीक है? कैसल दिख रहा है मैम, एक तो पीछे कैसल है, उसके वो तो जो सबको दिखेगा, वो तो सबको दिखेगा, लेकिन जो मैं बुल दिखा रही दिख रहा है, पीछे जो बुल है उसके वो पावर को दिखा रहे हैं उसकी। कोई बात नहीं, चलो मैं दिखाती हूँ अपने तीनों कार्ड्स, तीनों डेक में ओपन कर रही हूँ। जी शिवानी मैम अनम्यूट करो। मैम यहाँ पे मैम जो आपने बोला ये कोई जानवर है, यहाँ पे ऐसा लगता है मतलब हड्डियां पड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है। अच्छा देखो, मेरे तो तीनों में है। अब आप लोगों के पास कौन से कार्ड्स हैं? देखो मेरे पास स्मिथ एंड वेट है, उसमें यहाँ पे है नीचे, देखो उसका जो ये पैर है, ठीक है, यहाँ पे जो उसका पैर है, पैर के नीचे यहाँ पे एक ना एनिमल सा बना हुआ है, उसकी एक आईज भी है, नोज भी है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये लोहे के पैर के नीचे, ठीक है। मेरे पास गोल्ड प्लेटेड भी टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है, मेरे पास गोल्ड प्लेटेड भी टैरो कार्ड्स हैं, और इसमें तो बिल्कुल बहुत आसान से ध्यानी से दिख रहा है, देखो कार्ड के मैम नीचे आइस तो दिख रही है, आइस तो दिखती है दिख ना, गई। आइस दिख गई, आइस के साथ एक नोज भी है मेरे पास। ये देखो, मैंने ये यूएस से मंगवाया था, ये ओरिजिनल है, ये गोल्ड प्लेटेड है कार्ड्स डेक, ये जो है इसमें भी यहाँ पे एक एनिमल बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं अपने राइडर वेट की बात करूं, राइडर वेट कार्ड के नीचे भी उसका जो लोहे का पैर है, ठीक है, लोहे का पैर है, उसके नीचे भी एक व्हाइट कलर का देखो एनिमल सा आपको दिखेगा। बट इसका मैम एक ही पैर क्यों दिख रहा है? सीक्रेटिव है ना ये, वो बहुत सारी चीजें हैं शिवानी मैम, वो हम सारी ग्रुप में क्लास में बात करेंगे। सो ये क्या, बिल्कुल ये बात इंद्रजीत मैम ने शायद ग्रुप में भी डाला है, वो कह रहे अपना ग्रुप चेक करो, सब ग्रुप में डाला है उन्होंने। सो ये क्या दिखाता है, और देखो इसने जानवर के ऊपर लोहे का पैर रखा हुआ है, तो ये पर्सन ना इमोशंस वाला नहीं है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इमोशंस को भी दांव पे लगा देगा, कोई मतलब कोई कहते ना टेढ़े रास्ते भी जा सकता है। और दूसरी बात, पैर देखो, एनिमल को पैर के नीचे दबाना, एक तो क्रुएलिटी शो करता है कि इमोशनलेस है पर्सन ये, दूसरा सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी इन द सेंस लोगों को डरावा, लोगों को कैसे डरावा करेगा, ये कैसे डराएगा लोगों को, जब तक दिखाएगा नहीं अपनी ताकत, अपनी पावर नहीं दिखाएगा, तो तब तक लोगों को डराएगा कैसे, ठीक है। तो ये दिखावे में भी बिलीव करता होगा अपनी ताकत के, शो ऑफ करता होगा अपनी पावर का, कृतिका ठीक है, ये पावर का शो ऑफ करने वाला इंसान होगा। सृष्टि मैम देखो, अभी थोड़ी देर पहले ना आप, सृष्टि मैम मुझसे पूछ रही है कि ये कार्ड नेगेटिव है, ये कार्ड पॉजिटिव है। कार्ड का आंसर सामने वाले के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा ध्यान रखना। बिल्कुल हम क्लास में बात करेंगे कि कार्ड्स पॉजिटिव हैं या कार्ड्स नेगेटिव है, बट उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स जो है ना, वो आपको जो वो क्वेश्चन पूछता है क्लाइंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको कार्ड के सिंबल्स का मीनिंग आ गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कोई कहता है मेरा आगे जाके आ रही हूँ, हाँ बताओ, हाँ जी बोलो, करो अनम्यूट करो। ये जो प्रोटेक्शन का सिंबल नहीं है, इसको बोल सकते हैं हम, जो ये है स्टार बना ये हुआ है, पेंटिकल है, ये पेंटिकल है, मैं क्लास में बताऊंगी ये पेंटिकल्स है, ठीक जी। राजकुमारी मैम मैम इन्होंने जो अभी इसमें डाला है कार्ड, मैंने उसमें देखा, मेरे मैंने पास तो देखा कार्ड्स नहीं है, लेकिन मैंने ग्रुप में देखा और गूगल पे भी खोल के देखा है। आई थिंक ये कुछ खरगोश टाइप नहीं जानवर नहीं, है। खरगोश नहीं है, रैबिट किसी और कार्ड में, रैबिट किसी और कार्ड। अच्छा, हाँ तो बकरी कुछ नहीं, शेर टाइप लग रहा है, टाइगर, शेर भी नहीं है, टाइगर भी नहीं है, जंगली बकरी हो सकती है क्योंकि उसके सींग होते हैं, ठीक है जी। जी प्रीति मैम, मैम ये थ्रोन आई थिंक जंगली बकरी होगी, कुछ दिख इस टाइप से रहा है, बकरी के हाँ टाइप, बकरी टाइप, यस। मैम ये इनके थ्रोन पे भी तो, मैम इनके थ्रोन पे कौन से जानवर बने हैं, वो भी तो जानवर ही बने हुए हैं ना इनके वो भी थ्रोन पे। जानवर बने हुए, वो भी जानवर बने हुए प्रीति मैम,
ठीक है मैम ये शुक्र का सिंबल है ना जो उनके हाथ में है? डियर, शुक्र का सिंबल ये थोड़ी होता है। किसने बोला ये शुक्र का सिंबल है? ये बताओ कौन कहता है ये शुक्र का सिंबल है? मैं पहले सबके हैंड्स लोअर करूं। अच्छा वो मैम प्लस होता है, उसमें थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ये शुक्र का सिंबल नहीं है। हाँ नहीं मैम, जैसे ये ना वही मनी के से रिलेटेड है ना कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा, बाय हुक बाय क्रुक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। शिवानी मैम कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करो, अनम्यूट। बृहस्पति को शो करता है ना येलो कलर? येलो कलर जुपिटर को शो करता है, यस। कई बार ऐसा आता है कार्ड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है इंसान कि मैम मेरा फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, आप थोड़े से दिमाग से चलो, ठीक है? क्रूअल मत हो, इमोशंस का ध्यान रखो दूसरों के, टेढ़े रास्ते मत अपनाओ, सीधा चलो। 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, विजडम का नंबर होता है। 3 नंबर क्या होता है? सही गलत की पहचान, है ना? 3 नंबर हमें क्या बताता है? सही गलत की पहचान। सो अगर आप अपनी लाइफ में देखो, एक हाथ में इसने पैसा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में इसने क्या पकड़ा हुआ है? शुक्र, सॉरी शुक्र कह रही हूँ, जुपिटर, जुपिटर की वैन टाइप पकड़ी हुई है ना? सो अगर ये पैसा, तो इसको चाहिए, पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप दिमाग से चलोगे तब। कई लोग क्या कहते हैं कि यार हमें ना मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे जाना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। लोग जब बड़ा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो अपनी छोटी छोटी वाली जो कंपनीज होती है ना, उनको साइड कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको गिराने के लिए वो लोग कुछ भी कर देते हैं, मार्केट खराब करने के लिए दुनिया कुछ भी कर देती है। ना हम कमाएंगे ना तुम्हें कमाने देंगे, करती है ना दुनिया। बेसिक रूल है ना दुनिया का कि अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो अपने सपोज एक आपका बहुत एक छोटी सी दुकान, अगर कोई दुकान किसी ने क्लोथिंग की खोली है, उसके साथ में एक बड़ा सा शोरूम खुल गया क्लोथिंग का, तो वो छोटी क्लोथिंग वाले को जीने देगा? नहीं जीने देगा ना, क्योंकि उसके दिमाग में क्या होगा, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। उसके लिए चाहे वो क्रुएलिटी पे भी उतर सकता है ना? इसने क्या किया, जानवर को भी पैर से दबा रखा है, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। सो अगर आप सीधे रास्ते से चलोगे, सही गलत की पहचान करके चलोगे, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है, नहीं तो आप उलझे ही रहोगे। ये कार्ड देखो, कितना उलझाने वाला कार्ड नहीं है। कार्ड की एनर्जी चेक करो, कुछ हमें देखो कितने ढूंढने के बाद पैर के नीचे एनिमल दिखा है ना? यानी कि ये कार्ड क्या कहता है कि इंसान अपने में ही, उसके दिमाग में क्या है, 24 घंटे क्या है, देखो पूरी उसकी ड्रेस पे क्या है, ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रेप्स। यानी कि वो हमेशा उसके दिमाग में क्या है कि वो पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करता रहे, है ना? ग्रेप्स पूरा गुच्छा होता है ना ग्रेप्स का, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि वो 24 घंटे बस ये सोचता है कि मैं कैसे अपने आप को एनहांस करूं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाऊं, अपने पैसे को बढ़ाऊं, बस उसके दिमाग में यही बात चलती है। और जिसकी वजह से वो सीक्रेटिव भी है। आप कार्ड को रीड नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से, सब कुछ ब्लैक 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 है। यानी कि उस पर्सन के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये पर्सन जल्दी से अपनी बातें किसी को नहीं बताता होगा, स्पेशली अपने बिजनेस के प्लान्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को हम कार्ड को कैसे रीड करेंगे? हमने, आप लोगों ने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये वो है। 5 नंबर क्या होता है? स्ट्रीट स्मार्टनेस। ठीक है, कार्ड कौन से नंबर का है? 14 नंबर का। 14 नंबर का कार्ड है शिवानी मैम, ठीक है? सो 4 नंबर, 4 और 1 क्या बना? 5। 5 नंबर क्या होता है? स्ट्रीट स्मार्टनेस। 5 नंबर वाले को पता है कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, और वो हर सिचुएशन में अपना प्रॉफिट लॉस देखता है। तो ये वैसा है, प्योरिटी बिल्कुल उसी प्योर 5 का है ये नंबर। इसके अंदर सारी क्वालिटीज प्योर 5 वाली है। स्ट्रीट स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, ठीक है? सो ऐसे हम कार्ड्स को न्यूमरोलॉजी के साथ भी कनेक्ट करेंगे। जिनको न्यूमरोलॉजी आती है उनके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव
मतलब पॉइंट रहेगा। बोलो शिवानी मैम क्या पूछना है? मैम इसमें जो टेम्पल बने हुए हैं इसका क्या मतलब हो सकता है? देखो हर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, और जो टेम्पल्स बने या जो बिल्डिंग्स बनी है बहुत सारे मीनिंग है, वो सब मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगी कि ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। एक कार्ड मैंने पहले दिन बताया था कि ये जो टैरो कार्ड्स है वो सिंबोलॉजी के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट प्रोवाइडेड हमें वो सिंबल्स को रीड करना आना चाहिए, रीडिंग्स देना आना चाहिए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम रीडिंग कैसे कर सकते हैं, रीडिंग के बाद रेमेडीज क्या करवा सकते हैं उससे, है ना? तो सारी बातें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। 14 नंबर का कार्ड समझ में आया शिवानी? ये 14 नंबर का कार्ड क्यों है? ठीक है। सो किसी की कोई क्वेरी यहाँ तक? एक मिनट मैं हैंड्स डाउन करती नहीं हूँ। मैम 14 नंबर का कार्ड ये समझ नहीं आया कि 14 नंबर का क्यों है। एस से स्टार्ट करो। देखो जो हमारा ये पेंटिकल होता है या कोई भी सूट होता है उसके अंदर 14 कार्ड्स होते हैं। पहला कार्ड होता है हमारा एस, दूसरा 2 ऑफ कप्स या 2 ऑफ वैंड्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके मैम ठीक है। 10 के समझ बाद गई, ये लास्ट कार्ड है ये पेंटिकल का। ओके 14 थैंक नंबर यू का। मैम। ठीक है। जो हमारा 11th होता है वो पेज होता है, 12th हमारा जो होता है वो नाइट होता है, 13 हमारी क्वीन है एंड 14 हमारा किंग है। राइट? ओके ओके मैम। जी पूनम भाभी। सूर्य ये जितने भी जैसे कार्ड्स हैं इसके बारे में हम लिखवाओगे आप? मैं आपको क्लास में सारा बताऊंगी। फिर हमने वो नोट्स बनाने हैं ना, इसकी लिखना है ना हर कार्ड का मीनिंग क्या है क्या देखो है। अगर आप लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, समझ लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आप देखो एक बार दो बार आपको कार्ड्स मतलब रीड करने की जरूरत पड़ेगी अपने नोट्स। जब आप रीडिंग करने बैठ जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है हमें हर कार्ड को जहन में बिठाना। अब आप देखो मैंने आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताया, वो तो आपको सिंबल से ही पता लग गया ना कि ये सिंबल ये बता रहा है, ये सिंबल ये बता रहा है, ये सिंबल ये बता रहा है। तो वो कार्ड को क्या हमें उन नोट्स को याद करने की जरूरत है? नहीं है ना। एक दो बार जरूर ओपन कर लो ताकि और क्लैरिटी आपको मिल जाए। अदरवाइज जितनी बार आप रीडिंग्स करोगे आप ऑलरेडी कार्ड्स को खुद ही याद कर लोगे, आपको नोट्स भी याद करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, रिकॉर्डिंग सुनते जाओ, कार्ड्स प्रिंट इंटरप्रेट करते जाओ। ठीक है जी। रंजना मैम रुको, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, 1 मिनट रुको रंजना मैम। हाँ रंजना मैम अनम्यूट करो। मैम मैंने ऐसे करा है, मतलब सबके लिए अगर कुछ किसी के लिए फायदे का होगा तो ये मैंने ऐसे नोट्स बनाए। क्या मतलब बात है। पूरा प्रिंट आउट निकाल लिया हर एक इसका, और हाँ। मतलब सब यहीं पे सब मिल सकता है कि क्या बात है। ऐसे ये ऐसे यहाँ पे सब मतलब 2-3 पेज रखे मैंने, तो हाँ। अगर किसी को इसके हेल्प हो सके क्या तो बात कार्ड हर टाइम देखने के निकालने की जरूरत नहीं है। पड़ेगी। हाँ कितने अच्छी तरीके से रंजना मैम ने नोट्स बनाए हैं, क्या बात है, ग्रेट रंजना मैम, गुड। सो किसी की कोई क्वेरी आज की क्लास से रिलेटेड? एडवांस कोर्स या जो प्रोफेशनल कोर्स है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। 2 क्लासेस हैं उसकी, सुबह 12 बजे और रात को 9 बजे, और उसका एनर्जी एक्सचेंज है 7500 रुपीज। ठीक है। कोर्स कंटेंट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, बहुत सारा कुछ हम कोर्स में सीखने वाले हैं, मैं एक बार डाल ही देती हूँ ग्रुप के अंदर। कोई ऐसा है नया इंसान जो मेरे साथ ग्रुप में ऐड नहीं है? कोई ऐसा है जो नया पर्सन मेरे साथ ग्रुप में ऐड नहीं है? मैंने कोर्स कंटेंट ग्रुप में शेयर किया है। टैरो एंड नंबर्स हम न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे, सिंबोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, कलर्स, बिल्कुल कलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टैरो में। ठीक है। रिवर्स कार्ड आ जाए, कार्ड उल्टा आ जाए तो उसका क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे। मेजर अरकाना, माइनर अरकाना के कार्ड सबको हम एक एक कार्ड को डीप मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, रेमेडीज पढ़ेंगे कार्ड की। ठीक है। करियर का कार्ड आएगा तो हम करियर के कैसे बताएंगे, रिलेशनशिप्स कैसे बताएंगे, एजुकेशन के लिए क्या बताएंगे, स्प्रेड्स, बहुत सारे स्प्रेड सीखेंगे हम इसके अंदर। राइट। और मैं आपको क्रिस्टल रेमेडीज भी बताऊंगी और होगा तो स्विच वर्ड रेमेडीज भी बताऊंगी। ठीक है। सो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। मिनिमम 15 डेज तो लग सकते हैं, 15 से ज्यादा भी लग सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है हमारी कैसे क्लासेस चलेंगी। क्लासेस ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, 2 बैचेस हैं उसके, सुबह 12 बजे और रात को 9 बजे। 7500 रुपीज चार्जेस हैं, दैट्स इट। सो कौन कौन इंटरेस्टेड है क्लास को ज्वाइन करने के लिए? मैम बैचेस कैसे, मतलब हमने बताने कि आप ये करोगे? मुझे तो 12 बजे की